नमस्कार। ऐसे न्यूज़ की टीम अब फिर पहुंच चुकी है सतलोक आश्रम धूरी में, जहां पर 509वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस 7, 8, 9 नवंबर 2022 को मनाया जा रहा था। तो आज इस दिव्य धर्म यज्ञ का आखिरी दिन है और अभी कुछ ही देर में यहां पर सतगंज साहिब, जो कि गरीबदास जी महाराज जी की अमृतमय वाणी है, उसका जो अखंड पाठ चल रहा है, थोड़ी ही देर में अब वो संपूर्ण होने वाला है और भोग पड़ेगा यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ दरबार साहिब पे पाठ चल रहे हैं। लेफ्ट साइड लेडीज़ पाठ पढ़ रही हैं और राइट साइड जेंट्स पाठ पढ़ रहे हैं। तो ये सतगंज साहिब है, जो कि गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी है, जिसमें गीता, वेद और हर एक होली बुक में से जो प्रमाणित ज्ञान है वो सतगंज साहिब में गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में पूरे तरीके से दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जाती है लेडीज़ और जेंट्स को पाठ पढ़ने की, और संत रामपाल जी महाराज जी सभी प्रकार के भेदभाव हर तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, चाहे वो मेल और फीमेल के बीच का भेदभाव हो, चाहे वो रिलीजन या कास्ट के ऊपर का भेदभाव हो, सभी तरह की इनइक्वालिटी संत रामपाल जी महाराज जी समाप्त कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं किस प्रकार से ये जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस था वो आयोजित किया गया था और इसके पीछे की स्टोरी क्या है। तो हम लोग आपको यहाँ पे पोस्टर्स दिखाएंगे जिसमें वो पूरी स्टोरी पूरे तरीके से कवर की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने वाले का षड्यंत्र रचते हुए शेख तकी पीर। आगे चलते हैं हम और देखते हैं उसके बाद क्या हुआ था। तो झूठे निमंत्रण डाले गए थे कबीर परमात्मा के नाम पे उनको बदनाम करने के लिए, क्योंकि कबीर परमात्मा के अनुयायी जो हैं वो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। तो आगे यहाँ लिखा है, शेख तकी पीर के षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र पढ़कर काशी में 18 लाख साधु संत और उनके शिष्य इकट्ठे हो गए। सुबह सैर के दौरान संत रविदास जी इतनी भीड़ इकट्ठी होने के कारण पूछते हुए और साधु उन्हें झूठा निमंत्रण पत्र दिखाते हुए। तो झूठा निमंत्रण पत्र कबीर परमात्मा के नाम का डाला गया था, जिसमें लिखा था कि कबीर पुत्र नीरू काशी में 3 दिन का भंडारा करेगा, जिसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन दिए जाएंगे और प्रत्येक बार भोजन करने के बाद दोहर और मोहर भी दी जाएगी, जिस कारण से 18 लाख व्यक्ति काशी में इकट्ठे हो गए थे। आगे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को कबीर साहिब जी के नाम पर दिए जा रहे 3 दिन दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र पढ़कर सुनाते हुए शेख तकी पीर। तो शेख तकी, जो कि कबीर परमात्मा से ईर्ष्या करता था, वो सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह को वो झूठा निमंत्रण पत्र पढ़कर सुना रहा है ताकि बाद में वो बदनाम कर सके कबीर परमात्मा को। लेकिन कबीर परमात्मा तो अविनाशी है और उन्होंने असल में एक मोहन भंडारा, एक विशाल भंडारा उन 18 लाख व्यक्तियों को करवाया था। आगे आप देख सकते हैं लिखा है, बिना सींगों वाले 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ सतलोक से पका पकाया स्वादिष्ट भोजन लेकर काल लोक की धरती पर उतरते हुए केशव बंजारा रूप में कबीर बंदी छोड़ जी। तो कबीर परमात्मा ने अपना अन्य रूप केशव बंजारे का बनाया था और 9 लाख बैलों पर मोहन भोजन सतलोक से, जो कि वो अविनाशी स्थान है, वहाँ से लाया गया था। आगे लिखा है, परमेश्वर कबीर साहिब जी के विशाल भंडारे में पानी की पूर्ति के लिए सतलोक से पीने के पानी की धारा पृथ्वी वाली गंगा से कई गुना स्वच्छ और स्वादिष्ट ट्यूबवेल की तरह पृथ्वी पर उतरी, जो भंडारे के पास टेंटों के पीछे गिर रही थी। तो जो वहाँ पर पानी आया था वो भी सतलोक से ही आया था और सतलोक में सभी पदार्थ जो हैं वो अविनाशी हैं, वो नष्ट नहीं होते। आगे लिखा है, काशी शहर के चौपड़ के बाजार में सतलोक के अति स्वादिष्ट मोहन भोजन का आनंद लेते हुए विभिन्न धर्म संप्रदायों के साधु संत और आम जनता, तो बहुत ज़्यादा साधु संत और उनके अनुयायी 18 लाख जो कि नंबर में थे वो इकट्ठे हो गए थे और वो सब वहाँ मोहन भोजन कर रहे थे, जो कि सतलोक से लाया गया था। सतलोक वो अविनाशी स्थान है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, कोई भी बुढ़ापा नहीं है वहाँ पर और किसी की भी मृत्यु नहीं होती। संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी में लिखा है, संखो लहर मेहर की उपजे कह नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। हम लोग सतलोक से ही आए हुए हैं, जो कि वो अविनाशी स्थान है जहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं होता। आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ लिखा है, भंडारा करने के बाद जाने वाले साधुओं को प्रत्येक बार सोने की अशर्फी, दोहर, कीमती शॉल और सूखा सीधा चावल, आटा, शक्कर, घी आदि बांटते हुए केशव बंजारा रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी
तो प्रत्येक बार भोजन करने के बाद उन 18 लाख व्यक्तियों को दोहर, मोहर और सूखा सीधा भी कबीर परमात्मा ने दिया, क्योंकि वही हमारे असली माता व पिता हैं। आगे यहाँ लिखा है, सिकंदर लोदी की प्रार्थना स्वीकार करके कुटिया से बाहर पधारने पर आसमान से परमेश्वर कबीर जी पर सुगंधित फूल बरसने लगे तथा सतलोक से एक सुंदर मुकुट तथा चवर उतरते हुए कबीर परमात्मा जैसे ही अपनी कुटिया से बाहर आए थे, उनके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी थी, क्योंकि कबीर परमात्मा एक जुलाहे का रूप धारण करके एक जुलाहे की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन असल में वो पूर्ण परमात्मा हैं। आगे यहाँ लिखा है, परमेश्वर कबीर जी के शीश पर स्वतः ही मनोहर मुकुट सुशोभित होते हुए रविदास जी चवर करते हुए सिकंदर लोदी मुकुट समेत दंडवत प्रणाम करते हुए, तो कबीर परमात्मा के ऊपर आसमान से मुकुट आकर सुशोभित हो गया था। आगे यहाँ लिखा है, बादशाह सिकंदर लोदी की प्रार्थना स्वीकार करके हाथी पर अंबारी में बैठकर भंडारे रूपी मेले में दर्शन देते हुए परमेश्वर कबीर साहिब जी और बंदी छोड़ कबीर जी पर चवर करते हुए बादशाह सिकंदर लोदी और संत रविदास जी। तो सिकंदर लोदी जो कि दिल्ली का बादशाह था, वो कबीर परमात्मा को अपने हाथी के ऊपर बैठा कर लेकर आए थे और सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह स्वयं कबीर परमात्मा के ऊपर चवर कर रहा था। आगे लिखा है, अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी अपने ही दूसरे रूप केशव बंजारे के साथ ज्ञान चर्चा करते हुए और भंडारा जीवने के बाद सत्संग सुनते हुए साधु संत 18 लाख व्यक्ति काशी की पावन भूमि पर आ गए थे, तो कबीर परमात्मा ने केशव बंजारे के रूप में और खुद स्वयं 8 पहर तक अपना तत्व ज्ञान समझाया था और वहाँ पर लाखों उपस्थित लोगों ने कबीर परमात्मा से नाम दीक्षा भी ली थी उस तत्व ज्ञान को समझकर। आगे लिखा है, विशाल भंडारा समापन के बाद बैलों और बंजारों के रूप में पृथ्वी पर आए सतलोक के हंस वापस सतलोक जाते समय गंगा नदी का जलस्तर एकदम बहुत नीचे हो गया था पार करते हुए। तो जो 9 लाख बैल सतलोक से आए थे और 1 लाख सेवादार जो सतलोक से आए थे, गंगा का पानी एकदम से नीचे हो गया था और वो कुछ ही क्षणों में सतलोक वापस चले गए। लास्ट में यहाँ लिखा है, केशव बंजारा जी की का लीलामय स्वरूप परमात्मा कबीर साहिब जी के शरीर में समाते हुए इस विशाल भंडारे के समापन पर केशव बंजारे का जो रूप था वो कबीर परमात्मा में ही समा गया, जिससे पता चलता है कि केशव बंजारा स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। कबीर परमात्मा की अमृतमय वाणी में लिखा है, बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठौर है ये नर नाही पाषाण। हम अपना पूरा जीवन माया इकट्ठी करने में ही गवा देते हैं, लेकिन अंत में माया तो क्या, हमारा शरीर भी यहीं पे रह जाता है, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राइसलेस पोजेशन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ उपस्थित लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको क्या क्या लाभ मिले। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? संदीप दास जी, फाजिलका। कहाँ से आए हैं आप और आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा कब ली? मैं फाजिलका डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैंने 2014 के अंदर लिया था नामदाद गुरु जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद में जी, एक तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। गुरु जी ने ऐसे दिया कि बहुत बढ़िया सिस्टम बना दिया अभी परमात्मा ने, और एक आध्यात्मिक लाभ हुआ है। इतनी सी उम्र में गुरु जी ने परमात्मा ने अध्यात्मिक की ओर लगा दिया है। फिल्में गाने छोड़ के अभी परमात्मा के सत्संग वगैरह सुनते हैं। जी, आप क्या मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है जो वो दे रहे हैं, जिससे लाखों लोगों की लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो रही है, सभी तरह की बुराइयां जैसे कि नशा वगैरह वो सब छोड़ रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है बाकी गुरुओं से किस प्रकार से भिन्न है? संत रामपाल जी महाराज जी जो परमात्मा ज्ञान बताते हैं जी, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है जी। जैसे वेद, गीता, बाइबल, कुरान, परमात्मा पूरा प्रूफ देते हैं जी। एक नहीं हजारों प्रूफ देते हैं भी कबीर परमात्मा है। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में लिखा हुआ है भी जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग के अपना मनमाना आचरण करता है, वो ना तो मुक्ति को प्राप्त होता है ना उसको कोई लाभ मिलता है। तो परमात्मा का जितना भी ज्ञान है पूरा शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। परमात्मा जितना भी ज्ञान बताते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं जी। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोग कहते हैं भक्ति करने के लिए आपको किसी विशेष आसन में बैठना पड़ता है, इतनी देर मेडिटेशन करना पड़ता है तो ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप भी किसी विशेष आसन में बैठकर भक्ति करते हैं? क्या है भक्ति की विधि क्या है आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा गरीबदास जी महाराज की बाणी बताते हैं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागवे। परमात्मा कहते हैं जो मंत्रों का जाप करना है, भक्ति करनी है, वो किसी भी टाइम कर सकते हो आप। खाते पीते नहाते धोते कभी भी कर सकते हो जी। अच्छा, अब कई लोगों को यही नहीं पता कि भगवान साकार है कि निराकार है। कोई कहता है भगवान साकार है, कोई कहता है भगवान निराकार है। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे?
भगवान शाकार है। हमारे परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं भी परमात्मा शाकार है और परमात्मा कबीर साहिब परमात्मा है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मोहनलाल दास है जी मेरा। कहाँ से आए हैं आप और आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब? मैं डिस्ट्रिक्ट नवा शहर से आया हूँ और मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा संत रामपाल जी से 2013 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमने सुना है कि सभी को अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? भाई साहब, हमारे बहन जी, हमारे को इतने लाभ हुए हैं कि परमात्मा की जब से शरण में आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारे को अध्यात्म लाभ हुआ है और फिर परमात्मा की जानकारी हुई हमारे को यहाँ आने के लिए। सबसे बड़ी हमारी तो यही था कि हमारे को परमात्मा मिल जाए, हमारी यही चाहती। लेकिन सारे घूम लिए, लेकिन हमारे को परमात्मा संत रामपाल की शरण में आने के बाद ही पता चला कि परमात्मा है कौन। ये बात है जी। हमने सुना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर जी को पूर्ण परमात्मा बताते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन संतों की वाणी में लिखा हुआ है कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है, मतलब कौन कौन साक्षी थे कबीर परमात्मा के? कबीर परमात्मा के बारे में हमारे को भी यहाँ संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद ही पता चला है। जैसे गरीबदास जी की वाणी आती है कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जलाहा भेद न पाया, वो काशी में ही कबीर हुआ। जैसे गरीबदास जी को परमात्मा कहते, गरीबदास जी को परमात्मा मिले, दादूदास जी को परमात्मा मिले, धर्मदास जी को परमात्मा मिले, और जैसे नानक देव जी को परमात्मा मिले और गरीबदास जी को परमात्मा मिले, ऐसे इन संतों को 6-7 संत हैं जिनको परमात्मा मिले शहर सीरा के। जी धन्यवाद। सही। तो आपने देखा कि किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी को संत रामपाल जी महाराज जी ऊपर लेकर जा रहे हैं और अनेकों प्रकार के लाभ, चाहे वो हेल्थ बेनिफिट्स हो, चाहे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हो और चाहे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो, हर तरीके के बेनिफिट्स यहाँ लोगों को मिल रहे हैं और लाइफ एक्सटेंशन, आयु तक बढ़ रही है लोगों की। तो हम लोग आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसे ज़रूर सुने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित ज्ञान देते हैं। सभी धर्मों की होली बुक से उन्होंने प्रूव कर दिया है कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा हैं और जो हमारे पाप कर्म है वो नष्ट हो सकते हैं। आज तक हमें यही बताया गया था कि पाप कर्म नष्ट नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम पंडितों और अनेकों गुरुओं के चक्कर में पड़ते थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें वो वे आउट बता दिया है, वो ऑल्टरनेटिव बता दिया है कि ऐसा एक स्थान है जहाँ पर ना कोई दुख है, ना बुढ़ापा है और ना ही मृत्यु है। किसी प्रकार का काम भी हमें वहाँ पर नहीं करना पड़ता। तो ज़रूर संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने। और लास्ट में मैं बस एक वाणी बोलना चाहूँगी गरीबदास जी महाराज जी की। कोटि जन्म तो है भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरबया बौरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा कीन्हा, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुरकू जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो है मर्त्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे दरे रे। दोचिक बहिष तभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से तृप्ति नाही, यो मन भोगी खसिया। सद्गुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद्मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ज़रूर सुने और उस अविनाशी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद।